हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 9th के सत्र 2020-21 सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम संरचना के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, CBSE विषय कोड संख्या 087 है। प्यारे बच्चों, देखिए क्रम से यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है, इधर विषय है और इधर अंक दिया गया है। तो बच्चों, इतिहास भारत व समकालीन विश्व से जो है 20 अंक का आएगा आपके एग्जाम में। भूगोल समकालीन भारत भाग 1 से 20 नंबर का आएगा और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 से 20 नंबर के जो है प्रश्न आएंगे। अर्थशास्त्र से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के टोटल जो है वो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों, आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय में होता है, विद्यालय में टीचर्स के द्वारा जो 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, उसके जो है 20 नंबर है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के 20 नंबर है। टोटल कुल मिलाकर के 100 नंबर का जो है वो आपका पेपर हो जाएगा। तो बच्चों, पुनः एक बार जान लेते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। इतिहास जो है भारत व समकालीन विश्व भाग 1 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भूगोल समकालीन भारत भाग 1 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लोकतांत्रिक राजनीति से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अर्थशास्त्र से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुल टोटल ये 80 नंबर का हो गया, जो पेपर 80 नंबर का आएगा। आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय में जो वर्क दिए जाते हैं आपको, ठीक है, तो उसके जो है 20 नंबर हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके अतिरिक्त इन ये तो इसमें है ही, मतलब 20 नंबर्स के इस तरह से आएंगे। हर एक चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। बच्चों, अभी मैं आपको मानचित्र के बारे में बताऊंगा, कौन से चैप्टर से मानचित्र पूछा जाएगा जो मैं बताऊंगा। बस इसके अलावा और किसी भी चैप्टर से जो है मैप का कार्य नहीं पूछा जाएगा, स्पेशली फॉर 9th क्लास। ये 9th क्लास के लिए ही है बच्चों। तो बच्चों, मानचित्र कार्य में इतिहास से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और भूगोल से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इतिहास में बच्चों अध्याय 1 और अध्याय 2 और अध्याय 3, इन्हीं 3 में से जो है वो मैप के कार्य आएंगे। पहले पार्ट से, दूसरे पार्ट से और तीसरे पार्ट से, इन्हीं 3 पार्टों में से जो है वो 2 नंबर का मैप आएगा, जिसमें पहले पार्ट से जो है फ्रांस के मानचित्र पर दिखा करके, कौन से फ्रांसीसी क्रांति को फ्रांस के मानचित्र पर दिखा करके या पहचान करना है। बोर्डेक्स, नास्ते, पेरिस, मार्सलेस, तो इन प्लेसेस को जो है वो जो है मैप में जो है दर्शाना है। जो है फर्स्ट चैप्टर से जो आएगा, इसमें से फ्रांसीसी क्रांति जो है, इसमें बोर्डेक्स, नास्ते, पेरिस और मार्सलेस को दिखाना है। सेकंड पार्ट से यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति, तो विश्व के मानचित्र पर दिखा करके नाम लिखना है व पहचान करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से थे, केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी, मित्र राष्ट्र कौन से थे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब सेकंड चैप्टर से केवल ये मैप पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शक्तियां तथा मित्र राष्ट्र को जो है मैप में दर्शाना पड़ेगा, विश्व के मैप में दर्शाना पड़ेगा। उसी प्रकार से पहले वाले में इन प्लेसेस को दिखाना था, दूसरे वाले में ये दिखाना है कि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य था, और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 प्लेसेस को जो है मैप में दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। और थर्ड चैप्टर से नात्सीवाद और हिटलर का उदय से बच्चों विश्व मानचित्र पर नाम दिखा करके उनका पहचान करके अंकित करना है। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में जो है इसमें जो है तीसरे चैप्टर से पूछा जा सकता है, जिसमें ध्रुवी राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, नात्सी साम्राज्य के विस्तार का क्षेत्र है। तो इन सारे प्लेसेस को जो है वो मैप में दर्शाने के लिए पूछा जा सकता है। मैप का जो इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यह बस यही है।
इन 3 पाठों से एक एक क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें से ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है और ये वाला पूछा जा सकता है। तो आपको इन्हें बच्चों अच्छे से समझ लेना है और मैप में दर्शा लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। बच्चों, जो मैप पूछा जाएगा, मानचित्र का जो प्रश्न आएगा वो केवल इतिहास और भूगोल से ही आएगा, और अन्य जो हैं जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इनमें से नहीं आएगा। केवल इतिहास और भूगोल से ही आएगा, और वो भी इतिहास में इन 3 पाठों से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से आएगा। ठीक है, और जो मैंने टॉपिक्स बताए बस यही पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों भूगोल से। भूगोल में बच्चों 4 चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। भारत, आकार और स्थिति पहला चैप्टर, दूसरा है भारत के भौतिक लक्षण, तीसरा अपवाह, और चौथा बच्चों जो है जलवायु। इन 4 पाठों से ही मैप का कार्य जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें पहले पाठ से केवल भारत के राज्य व राजधानियां, कर्क रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, मानचित्र में दिखा करके नाम लिख करके पहचान करना, अंकित करना, तो ये चीज़ केवल पूछा जा सकता है पहले पाठ से। भारत के राज्य व राजधानियों को कर्क रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, मानचित्र में दिखाना। ठीक है, और दूसरे चैप्टर में बच्चों पर्वत श्रेणियां हैं, जो जास्कर है, काराकोरम है, शिवालिक है, अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन्हें मैप में दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। और दूसरे चैप्टर से ही पर्वत शिखर K2, कंचनजंगा, आयनामुडी को पूछा जा सकता है दिखाने के लिए। पठार में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। तटीय मैदान में कोकड़, मालावार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मानचित्र में दिखा करके नाम लिखना, पहचान करना, अंकित करना पूछा जा सकता है। और तीसरे चैप्टर में बच्चों अपवाह से नदियों के बारे में, हिमालय नदी तंत्र, सिंध है, गंगा है, सतलुज है, इसको पूछा जा सकता है। सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र होगा बच्चों यहाँ पर, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, दर्शाने के लिए कहा जा सकता है। और प्रायद्वीपीय नदियों तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी को जो है दर्शाने के लिए पूछा जा सकता है। झीलों में बुलर झील, पुलिकट झील, सांभर झील, चिल्का झील, तो ये जो है बच्चों ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसमें से, थर्ड से केवल मानचित्र कार्य ही वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। और चौथा जो है बच्चों, चौथे पार्ट से जो पूछा जाएगा, 20 सेंटीमीटर से कम और 4 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों केवल पहचान करने के लिए जो है पूछा जा सकता है। और हाँ बच्चों, इसमें 5वां चैप्टर और भी है, एक प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से भी इसमें जो है मैप के लिए पूछा जा सकता है। बाय मिस्टेक मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं, तो 5वां चैप्टर भी है। इन जलवायु के अलावा भी 5वें चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप में। तो वनस्पति के प्रकार पूछा जा सकता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन हो गया, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, केवल पहचान करने के लिए है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल और मानस, इनको जो है दर्शाने के लिए कहा जा सकता है। पक्षी अभयारण्य भरतपुर हो गया, रंगन थिटो हो गया, इन्हें जो है आपको दर्शाने के लिए पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का हो गया, मुदुमलाई हो गया, राजा जी हो गया, दाची गाम हो गया, तो दिखा करके नाम लिखना व अंकित करना इसमें पूछा जा सकता है। बच्चों, मैंने जितना आपको बताया है इसके अलावा और कुछ भी जो है आपसे मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा, केवल इन्हीं में से जो है मैप के कार्य आपको जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 5 नंबर का मार्क्स है। 5 नंबर का मानचित्र कार्य जो है वो 5 नंबर का होगा, जिसमें से 3 नंबर का जो है वो ज्योग्राफी से होगा और 2 नंबर जो है वो हिस्ट्री से होगा। ठीक है, धन्यवाद।